हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि जब हम अगर मुसीबत में हैं, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत है या हमारे फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई घटना हुई है और हमें किसी की बातें बुरी लग रही है, किसी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कोई बोल रहा है हमें नहीं वो अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम मुसीबत में हैं तो हम दूसरे को भी बद्दुआ देंगे, चुप है मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर से बद्दुआ देंगे और बाद में फिर बोलेंगे कि हम अंदर से वो बद्दुआ निकला था, ऐसे टाइम पे बद्दुआ निकला था। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती हैं कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों दूसरे को बद्दुआ देते हैं, क्यों दूसरे के लिए बुरा चाहते हैं। मुझे ये सब बातें नहीं समझ में आती हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लोग करके। अगर आप किसी को, आपके ऊपर कोई मुसीबत है और उस टाइम पे अगर आपको कोई कुछ भला बुरा बोलता है, आप किसी को बद्दुआ दे दिए, तो क्या आपके घर से जो इंसान गया है, क्या वो इंसान वापस आ जाएगा? अगर वो इंसान वापस आ जाता है तो बेशक बोलो आप, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है तो जो चीज़ हमारे साथ हुआ है, हम क्यों किसी और के लिए बद्दुआ मांगे, क्यों किसी और को भला बुरा बोले। और यहाँ पे यूट्यूब पे, जब यूट्यूब पे आप वीडियो डालते हो ना, तो यूट्यूब पे सबका राइट बनता है। ये आपको जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको अच्छा ही बोलेंगे, आपको हमेशा अच्छा ही सुनने को मिलेगा अपने बारे में, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा बोल रहा है तो आपको बुरा भी बोलेगा। सबकी यहाँ पे अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटेलिटी है। जरूरी नहीं कि मैं अगर अच्छा बोल रही हूँ तो मैं दूसरों से भी यही उम्मीद करूँ कि हाँ सब लोग आपको अच्छा ही बोले, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरी ये चीज़ें नहीं समझ में आती है कि ऐसा क्यों लोग करते हैं, बद्दुआ क्यों किसी को देना है ना। इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि अगर किसी के लिए हम बद्दुआ बोलते देते हैं ना, किसी को बद्दुआ, या फिर किसी दूसरे को गाली देते, किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो आगे चल के फिर कुछ दिन बाद हम उसी गड्ढे में हम ही गिरते हैं। तो इसलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो चलिए बात करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ आप लोगों से क्यों बोल रही हूँ। चलिए बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइज, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और आप लोगों के घर में जितने भी फ़ोन हैं सब फ़ोन से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फटाफट से 1K सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए और आप ही लोग कर सकते हैं, आप लोगों के ही हाथों में है ये, है ना। जल्दी से जल्दी आप लोग 1K सब्सक्राइब करिए ताकि 1K हो जाए। बाकी जो अभी अमित का वीडियो आया है, अमित का कहना यही है कि मैं तो अपने पापा का दवाई लेने गया था, अपने पापा का रिपोर्ट दिखा के पापा का रिपोर्ट लेके गया था डॉक्टर से दिखाने, मेडिसिन लेने गया था, लेकिन लोग मुझे क्या नहीं बोले। तो मुझे नहीं लगता कि लोग क्या नहीं बोले इसमें कुछ ये है लोग गलत बोले हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा था। जब आप वहां से छोड़ के आए उसी टाइम पे ऐसा आपके पास 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप आए थे, उसी दिन आपके पापा के साथ ऐसा हुआ। तो लोगों का कहना भी ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ना मतलब गलत यहाँ पे कहा है, जो लोग देखे हैं वही कहे हैं। किसी को आपसे कोई ये दुश्मनी नहीं है, या फिर कोई आपका बुरा थोड़ी चाहता था या बुरा थोड़ी चाहता है कि आप इस तरीके से बोले। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपका लोग बुरा चाहते हैं। जो उस टाइम पे सिचुएशन ही वैसा था, जो दिखा लोगों ने वैसी बातें की, जैसा दिखा आपके वीडियो में। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन वाले भी ना वीडियो के बेस पे ही बात करते हैं, आपके घर से तो वीडियो बनाने जाते नहीं है, कंटेंट लाते नहीं है। आपका जो वीडियो में आपके जो दिखता है वही, उसी बेस पे लोग बात करते हैं। तो उस टाइम पे वही चीजें दिखी आपके वीडियो से, वैसे ही लगा था कि 1 दिन के लिए काश अमित नहीं आते, वहीं पे रहते, तो उनके पापा कम से कम अंतिम समय में आप भी अपने पापा के पास रहते और आपके पापा भी अपने बेटे को अपने पास देख पाते। यही मोटिव था। बाकी मैं तो और लोगों का वीडियो नहीं देखती हूँ, कौन क्या बोला, मैं अपना ही बता सकती हूँ। तो यही है। बाकी आपका कहना है कि जिसके घर से कोई गया रहता है वही महसूस कर पाता है इस चीज़ को, वही जान पाता है, जो अपने परिवार के लिए ये सब किया है, जिसके परिवार में ये सब हुआ है। तो सब लोग, मुझे लगता है कि हर घर में देखिए, जहाँ पे जन्म है ना वहाँ पे मरण भी है
है ना, जन्म मृत्यु दोनों साथ है। तो जिस घर में ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखा होगा, किसी घर जब लोग जन्म देख रहे हैं ना तो ये भी चीज देखे होंगे, और सबके घर में ऐसा होता है ना, कोई ना कोई दादा दादी कोई ना कोई गया रहता है, चाहे वो बचपन में देखा हो या फिर अब देखा हो या फिर किसी भी एज में देखा हो, लेकिन देखा जरूर रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके ही ऊपर ये चीज आया है, सब लोग देखे रहते हैं और सब लोग दुख समझते हैं, अपनों के खोने का दुख और खास करके अपने माँ बाप के खोने का दुख। बहुत अच्छे से आपके दुख को यहाँ पे समझ रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ आपकी इस तकलीफ को, जिस तरह से आप अंदर अंदर ही घुट रहे हो, और जो आपको देख के ही लग रहा है कि कितने, इसमें कहने वाली बात ही क्या है, एक पिता का जाना, क्या बाप के जाने के बाद बच्चे को दुख नहीं होगा तो किसको दुख होगा? जो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपका दुख नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती कि आपके पापा नहीं रहे इस दुनिया में। ऐसा कोई नहीं आपको कह रहा है कि आपको दुख नहीं होगा। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोग मेरे बारे में गलत, मुझे नहीं पता गाइस, सच बता रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ऐसा कौन बोला कि हक छीनने का। अगर कोई बोला भी होगा तो मुझे लगता है कि अलग मोटिव से बोला होगा, समझा के ही बोला होगा, बाकी मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोला। लेकिन ये सब बात सोच के मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी को कोसना चाहिए या अपना दिल दुखाना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए ऐसी ऐसी बातें आपको। अगर वो चीज़, जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप देख के इग्नोर कर दीजिए। जरूरी थोड़ी ना है उस पर रिएक्ट करना, उसको रिएक्ट भी करना है, बद्दुआ भी उनको देना है। क्या फ़ायदा, ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक तो वैसे आप परेशान हो, इतना सब कुछ अंदर आपके चल रहा होगा, जो ये अपने को खोने का जो दर्द अभी आप महसूस कर रहे हो, वो सब समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ रहा। यहाँ पे आप बोले हो ना कि आप लोग चैनल बनाए हो क्या, इसीलिए चैनल बनाए हो कि दूसरे का बद्दुआ लेने के लिए, दूसरे को गलत बोलने के लिए, दूसरे का सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं समझ रहा है। यहाँ पे सब इंसान हैं, सब इंसान हैं, और सब फैमिली वाले हैं। जो रिएक्शन दे रहे हैं वो भी, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं वो भी, सब घर परिवार वाले हैं। और सबके घर परिवार में माँ बाप सास ससुर दुख सुख सब होता है, सब है। तो सब लोग समझते हैं इस पीड़ा को कि क्या इस टाइम पे आपके साथ बीत रहा है। जो आपके साथ, जो आप जैसे आप घुट रहे हो अंदर ही अंदर, आपको लग रहा है कि किसी को यहाँ पे उस दर्द के, मेरा दर्द कोई महसूस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ मेरा कमी निकाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपका दर्द सब लोग महसूस कर पा रहे हैं और दिख रहा है। आपका दर्द, आपके ऊपर जो बीता है वो सब कुछ सब लोग महसूस कर पा रहे हैं उस चीज़ को। और ख़ास करके मैं तो बिल्कुल कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई भी थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप जो इसी चैनल पे शॉर्ट्स डाली हूँ, आप किसका शॉर्ट्स डाली हो, तो मैं अपनी सास का डाली हूँ। और यही इतना मैं, ये अमित का और इन लोगों का वीडियो इतना मैं देखी ना, सामने आ ही जाता है, आते जाता है। मैं इतना देखी थी कि मतलब मुझे अपना पूरा, मैं उस दिन भी बोली थी ना, रोने लगी थी, पूरा दिन याद आ जाता है। तो मुझे बहुत उस दिन मम्मी जी की याद आ रही थी, तो मैं अपनी ही सास का वो शॉर्ट्स लगाई थी। आप लोग पूछ रहे थे कि किसका ये है, तो उनका ही मैं लगाई थी। तो यही है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ रहे, हमारे ऊपर बीता है वो दुख जाने का, कैसे क्या होता है। आप हालांकि सब कुछ बता रहे थे गाइज, आप लोग देखे ही होंगे, सब कुछ बता रहे थे ये कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है। मैं खुद बना रहा था मटके में, कैसे क्या होता है। तो इस बारे में तो मैं पहले ही बोल दी थी कि बिल्कुल ही, चाहे मतलब कि कौन क्या कर रहा है, बड़ा भाई करेगा या छोटा भाई करेगा, या फिर खाने पीने में कौन बनाए। सॉरी, वो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, मैं अभी कुछ वीडियोस डिलीट की हूँ तब हो पाया है ठीक। तो मैं वही बोल रही थी कि इस बारे में मैं पहले ही बोल दी थी कि मैं इस मैटर पे बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी कि किसके यहाँ कैसे होता है, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से अपना अपना होता है, अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। जिसके यहाँ जैसे होता है अपने तरीके से ये सब काम भी करते हैं। तो इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों के यहाँ जैसे होगा, जो करता होगा बड़ा भाई छोटा भाई जैसे करते होंगे वैसे ही वो लोग करेंगे। हमारे बोलने से कोई फायदा नहीं, और इस पर बोलना बेकार ही है, क्योंकि वो अपने हिसाब से करेंगे जिसके यहाँ जैसे होता है। तो यही है, मैं तो इस चीज़ से पहले ही मना कर दी थी कि इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी। और
तो बस इतना ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे हो तो ये सब चीज़ सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अभी तो इतने साल हो गए आपको ब्लॉगिंग करते हुए, तो आपको तो इतना वो होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको हमेशा सब लोग अच्छा ही नहीं बोलेंगे। जहाँ पे 4 लोग अच्छा बोलेंगे वहाँ पे 4 लोग 3 लोग 4 लोग गलत भी बोलेंगे, तो आप किसको किसको जवाब देते फिरोगे? तो इसमें बुद्धिमानी नहीं है। आप अपना काम करो, अभी इन सब चीज़ों में अभी वहाँ पे हो, अभी 13वीं हो जाए अच्छे से। अभी तो 10 दिन हुए हैं, आज फर्स्ट ब्लॉग आया है। अब आप अपने काम पे भी फोकस करो, अपना काम अच्छे से करो। मैं समझ सकती हूँ जितना आप लोगों का अभी क्योंकि ना जिनका इनकम सोर्स ही यही है, आप लोगों का यही यूट्यूब इंस्टा, मतलब कितना लॉस हुआ होगा ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन जो अपना चला गया उससे ज़्यादा लॉस तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जितना बड़ा आप लोगों के लाइफ में लॉस हुआ है वो लॉस तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब धरती पे हैं, जी रहे हैं, बच्चा है, तो सब कुछ चाहिए, फिर पैसा भी चाहिए। पैसे के बिना कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा रहेगा तभी सब कुछ है भाई, और सब कुछ पूछेगा। तो आप लोग अब 13वीं के बाद अपना काम भी शुरू करिए। और मैं यही कहूँगी, चलिए अब चलते हैं, रहने देते हैं, इस वीडियो को बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरा कोई मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं था, वो भी ऐसी हालत में जबकि आपके घर से कोई ऐसा इंसान छोड़ के चला गया है। बिल्कुल ही मैं इस पे बिलीव नहीं रखती हूँ कि कोई किसी के घर में ऐसी बात हो गई है और ऊपर से उसको मैं और उसका दिल दुखाऊं। तो चलिए, मैं तो सपने में भी नहीं सोचती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। हालांकि लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, लेके जानबूझ के दिल दुखाते रहते हैं, तो उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश यही रहती है कि दिल ना दुखे किसी का। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।